बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे प्यारे तमाम स्टूडेंट्स खैर से हों। 7th क्लास एक्सरसाइज 2.7 आज इंशाल्लाह हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.6 कंप्लीट सॉल्व की। जिन बच्चों ने इसका लेक्चर नहीं लिया, अब तक के प्रीवियस तमाम लेक्चर के लिंक्स इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, आप वहां जाकर बआसानी ले सकते हैं। एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन नंबर 1 देखें जी। फैक्टराइज द फॉलोइंग, इन तमाम पार्ट्स को हमने फैक्टराइज करना है। एक्सरसाइज 2.7 के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 में देखिए जी, हमें एक्सप्रेशन गिवन है, हमने इसको करना है फैक्टराइज। इससे पहले हम फैक्टराइज नंबर्स को कर चुके हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आपके सामने है 12। अगर हम इसको फैक्टराइज करना चाहें तो हम इसके प्राइम फैक्टर भी फाइंड कर सकते हैं। इस तरीके से प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे और फिर इस 12 के जो फैक्टर होंगे, जैसे कि 2, 2 एंड 3, अब ये 3 जो है इस 12 के फैक्टर कहलाएंगे। ठीक है जी। और इस 12 को इस तरीके से राइट करने को इसको हम कहेंगे कि हमने 12 को फैक्टराइज़ किया। ये इसके प्राइम फैक्टर हैं। और प्राइम के अलावा 3 × 4, 2 × 6 भी इसके फैक्टर हैं। ठीक है जी। और इस प्रोसेस को कि एक नंबर के हम फैक्टर फाइंड करें और उसको प्रोडक्ट की फॉर्म में राइट करें, इस प्रोसेस को कहते हैं फैक्टराइजेशन। इस तरीके से ये हमने फैक्टराइज़ किया नंबर को, यानी कि एक नंबर को उसके फैक्टर के प्रोडक्ट की फॉर्म में राइट करना है, यानी कि उस गिवन नंबर के फैक्टर फाइंड करेंगे और उसको हम प्रोडक्ट की फॉर्म में राइट करेंगे, तो इसको हम कहेंगे फैक्टराइज। अब इसी नंबर को यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम इस तरीके से इसके फैक्टर के प्रोडक्ट की फॉर्म में राइट करेंगे। अब उसका तरीका क्या है? अब सबसे पहले जो टाइप है फैक्टराइजेशन की, वो है टाइप 1। इस टाइप में हमने क्या करना होगा, आप ये पहचान कर लें। देखें जी, KA + KB + KC, इस टाइप के का आपके पास एक्सप्रेशन होगा। हो सकता है उसकी 2 टर्म्स हो सकता है 3 टर्म्स हो या 4 टर्म्स हो। ठीक है जी। तो आपने करना क्या है, आपको एक नंबर तीनों में कॉमन नज़र आएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर रेड कलर से K को हाईलाइट किया ताकि आप वाज़े तौर पर देख सकें। अब इन तीनों में K कॉमन है तो हम K बाहर कॉमन लेंगे। अब फर्स्ट टर्म में हमारे पास बचेगा A, तो हम यहाँ पर A राइट करेंगे, K क्योंकि बाहर आ चुका है। सेकंड टर्म में K बाहर आ चुका, यहाँ पर B बचेगा। थर्ड टर्म में K बाहर आ चुका, यहाँ पर C बचेगा। इस तरीके से हम तीनों टर्म या 2 टर्म्स होंगी या 3 टर्म्स होंगी, उन तीनों में से जो नंबर कॉमन आएगा हम उसे बाहर राइट कर लेंगे। जैसे हम उसको बाहर राइट करेंगे, रिमेनिंग नंबर जो हम अंदर राइट करेंगे, तो अब ये 2 फैक्टर बन गए हैं इस एक्सप्रेशन के। यानी कि एक हमारे पास फैक्टर K है और सेकंड फैक्टर ये है, और इनको हमने प्रोडक्ट की फॉर्म में राइट कर दिया। इस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे। अब पार्ट 1 देखें जी। पार्ट 1 में हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं, 6xy - 14yz। अब इन दोनों में वाज़े हमें y कॉमन नज़र आ रहा है, और इससे पहले कांस्टेंट में देखें जी, हमें यहाँ पर 2 कॉमन नज़र आ रहा है। ठीक है जी। वाज़े नज़र नहीं आ रहा, लेकिन 6 में 2 मौजूद है और 14 में भी 2 मौजूद है। अब आपको वाज़े दिखाने के लिए इसे फैक्टर के तौर पर हम राइट करेंगे। मतलब 2 को हम राइट कर सकते हैं 2 × 3 xy - 14 को हम राइट कर सकते हैं 2 × 7 yz। ये यहाँ पर पॉइंट नहीं है, ये मल्टीप्लाई को शो कर रहा है। ठीक है जी। अब देखें, 6 को हमने 2 3 राइट किया और 14 को 2 7 राइट किया। अब वाज़े नज़र आ रहा है आपको कि 2 इसमें भी मौजूद है, तो 2 बाहर कॉमन आ जाएगा, और y दोनों में मौजूद है तो y कॉमन आ जाएगा। इसके अलावा कोई और नंबर कॉमन नहीं है। तो आप देखें जी, फर्स्ट टर्म में 2 बाहर आ गया और y बाहर आ गया, तो फर्स्ट टर्म में 3x बचेगा, माइनस सेकंड टर्म में 2 बाहर कॉमन आ गया और y बाहर कॉमन आ गया, 7z बचेगा, 7z। ये इसका आंसर है। पार्ट 2 देखें।
पार्ट 2 में देखें जी 30x⁴ माइनस 45x²y। अब इन दोनों में 15 कामन है और y² कामन है। वेरिएबल की पावर एक बड़ी है और एक छोटी है और हमेशा छोटी पावर कामन लेते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पर 15 और x² कामन कैसे हैं, पहले हम इनको ब्रेक कर लेते हैं ताकि वाज़े हमें नज़र आ जाए। यानी कि 30 को हम राइट कर सकते हैं 2 × 15। अब x⁴ को हम ब्रेक कर सकते हैं x⁴2 x⁴2। बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर ऐड होंगी तो हमारे पास x⁴ ही आएगा। अब हमने इसको ब्रेक क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर x² है और वाज़े हमें नज़र आएगा कि दोनों में x² कामन है, ठीक है जी। 45 जो है इसको हम राइट कर सकते हैं 3 × 15 x² एंड y। अब देखें जी इन दोनों में वाज़े जो आपको नज़र आ रहा है जो कामन है वो क्या कामन है जी, एक तो 15 कामन है दोनों में और दूसरा x² कामन है, ठीक है। अब 15 एंड x² ये बाहर आप कामन ले लेंगे। अब फर्स्ट टर्म में देखें 2, एक x² बाहर कामन आ गया और एक x² यहाँ पर बचेगा, माइनस 15 बाहर कामन आ गया और x² बाहर कामन आ गया, 3y बचेगा, ठीक है। आप इस स्टेप से ये स्टेप डायरेक्ट भी राइट कर सकते हैं जब आपको ये अच्छी तरीके से इन डिटेल समझ आ जाए। पहले आप इन डिटेल इस तरीके से वाज़ेह तौर पर राइट करके लिखें ताकि आपको समझ आए। जब आपको ये समझ आ जाएगी तो फिर आप डायरेक्ट ये स्टेप राइट कर सकते हैं विदाउट मिस्टेक। पार्ट 3 देखें। पार्ट 3 में देखें जी कोएफिशिएंट में 6 कामन है, 6 ये भी है और 24 के अंदर भी 6 मौजूद है और इसके बाद x कामन नहीं है, y कामन है। तो इसको आप ओपन करके राइट कर ले पहले 6x² y माइनस 6 4 24 y z। अब इन दोनों में देखें जी 6 भी कामन है और y भी कामन है, वाज़े नज़र आ रहा है तो आप 6y कामन ले लें। अब फर्स्ट टर्म में देखें जी 6y कामन आ गया, आपके पास सिर्फ x² बचेगा, माइनस सेकंड टर्म में 6y कामन आ गया, 4z बचेगा। इट मीन अगर आप इसे मल्टीप्लाई करें तो आपके पास यही रकम आ जाएगी वापस, ठीक है जी। अब पार्ट 4 देखें। पार्ट 4 में देखें जी इन तमाम कोएफिशिएंट में देखें, तमाम में 7 कामन है क्योंकि 7 ये मौजूद है, 14 के अंदर भी 7 मौजूद है और 21 के अंदर भी 7 मौजूद है। अब उसके बाद x⁴ है, x⁴2 है और x⁴1 है और सबसे छोटी पावर 1 है तो 1 हम तमाम में कामन ले सकते हैं। अब हम 4 को 1 तक ब्रेक करेंगे, 2 को भी 1 तक ब्रेक करेंगे ताकि हमें वाज़ेह नज़र आए। अब इसको हम ब्रेक करके राइट करेंगे 7 क्योंकि सबसे छोटा नंबर है तो ये एज इट इज़ राइट करेंगे। x⁴ को हम ब्रेक करेंगे x⁴1 में और x⁴3 में, माइनस 14 को 2 × 7 14, x को हमने ब्रेक करना है 1 तक क्योंकि सबसे छोटी पावर x की 1 है, y प्लस 3 7 21 x। y को ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फर्स्ट टर्म में y नहीं है और y कॉमन नहीं आएगा तो y³ ही राइट करेंगे। अब देखें जी इन तीनों टर्म में हमारे पास एक तो x कॉमन है और सेकंड हमारे पास 7 कॉमन है, उसके बाद हमारे पास x कॉमन है। अब 7x आप कॉमन ले लें, 7x कॉमन आ गया। अब फर्स्ट टर्म में देखें जी 7x कॉमन आ गया तो हमारे पास बचेगा x³ माइनस 7x कॉमन आ गया 2xy। अब यहाँ पर x की पावर 2 था, हमने 2 टाइम राइट किया तो एक x बाहर आ गया, एक x अंदर बचेगा यानी कि 2xy प्लस 7x बाहर कॉमन आ गया 3y³। तो ये इसका फाइनल आंसर है। पार्ट 5 में देखें जी तमाम में x y z मौजूद है, x y z और जबकि लास्ट टर्म में
तमाम की पावर 1 1 1 है, तो इसलिए हम एक्स वाई ज़ी पावर 1 के साथ कॉमन लेंगे, यानी कि एक्स वाई ज़ी हम ये कॉमन लेंगे। अब फर्स्ट टर्म में देखें जी, इनकी पावर 2 2 है, ठीक है जी। तो 1 पावर के साथ ये कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर है, एक एक्स बाहर एक अंदर, वाई स्क्वायर है, एक वाई बाहर और एक अंदर, जी स्क्वायर है, एक जी बाहर और एक अंदर, माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा। अब यहाँ पर एक्स और वाई की पावर 1 1 है और ये बाहर आ गई, और जी की पावर यहाँ पर 2 है, तो एक जी बाहर और एक अंदर, प्लस यहाँ पर एक्स वाई जी की तमाम की पावर 1 है और ये हमने बाहर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर सिर्फ 1 बचेगा। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट भी इसको कॉमन राइट कर सकते हैं। पार्ट 6 देखें। पार्ट 6 में देखें जी, इन तमाम में 5 कॉमन है एंड एक्स की पावर 3 कॉमन है, क्योंकि यहाँ पर एक्स की पावर 5 है, यहाँ पर 4 है और थर्ड टर्म में 3 है, तो सबसे छोटी पावर हम कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि सबसे छोटी पावर तमाम टर्म में मौजूद होती है। अब इसको अगर आप ओपन करके राइट करना चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं। देखें ये एक्स की पावर 5 है और सबसे छोटी पावर जो हम कॉमन लेंगे वो 3 है, तो आपने इस बड़ी पावर को 3 तक ओपन करना है, मतलब एक्स की पावर 2 एंड एक्स की पावर 3 आप राइट करेंगे, क्योंकि बेसिस सेम में मल्टीप्लाई करें तो पावर ऐड होंगी, तो हमारे पास एक्स की पावर 5 ही आ जाएगा। और यहाँ पर 5 हमने कॉमन लेना है, तो आप 10 को 5 तक ब्रेक करेंगे, मतलब 2 5 ज़ा 10, एक्स की पावर 3 एंड एक्स प्लस 15, 3 मल्टीप्लाई 5, एक्स की पावर 3 ही कॉमन आएगा, तो इसे ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखें जी, तमाम में 5 कॉमन है तो 5 कॉमन ले लें, और तमाम में एक्स क्यूब कॉमन है, एक्स क्यूब कॉमन ले लें, ठीक है जी। अब फर्स्ट टर्म में देखें जी, 5 एक्स क्यूब कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर बचेगा तो ये एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस सेकंड टर्म में देखें जी, 5 एक्स क्यूब कॉमन आ गया, 2 एक्स बचेगा। थर्ड टर्म में देखें जी, 5 एक्स क्यूब कॉमन आ गया, प्लस 3 बचेगा, तो ये इसका आंसर है। पार्ट 7 देखें जी। पार्ट 7 में देखें जी, तमाम में ए बी सी मौजूद है, इट मीन हम ए बी सी कॉमन ले सकते हैं। किस पावर के साथ? आप देखें थर्ड टर्म में तमाम की पावर 1 1 है, तो इट मीन हम मिनिमम पावर 1 ही के साथ कॉमन राइट कर सकते हैं। अब देखें 8 2 और यहाँ पर कोएफिशिएंट 1 है, मतलब हम के यहाँ पर कोई कॉमन कोएफिशिएंट कॉमन नहीं लेंगे, तो सिर्फ ए बी और सी कॉमन लेंगे। तो जब आप ए बी सी कॉमन लेंगे तो 8 एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद फर्स्ट टर्म में देखें जी, एक्स की क्यूब है, एक पावर बाहर, एक्स स्क्वायर बचेगा, एक्स की क्यूब है, सॉरी ये ए की क्यूब है, एक पावर बाहर, ए स्क्वायर अंदर, और ये बी का क्यूब है, बी की एक पावर बाहर और बी स्क्वायर अंदर, और यहाँ पर सी की पावर 1 है और 1 पावर के साथ वो बाहर कॉमन आ गया, -2। अब यहाँ पर एक ए स्क्वायर है, एक बाहर कॉमन आ गया तो एक बचेगा, और यहाँ पर बी क्यूब है, एक बी बाहर और यहाँ पर बी स्क्वायर बचेगा, सी की पावर 1 है, वही हमने बाहर कॉमन ले लिया, प्लस ए बी सी, ये तमाम बाहर कॉमन आ गए हैं तो यहाँ पर 1 बचेगा, तो ये इसका आंसर है। पार्ट देखें जी 8। पार्ट 8 में देखें जी, अब हम कुछ बाकी जो पार्ट्स हैं उनको डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे, आपने समझना है। उम्मीद है आपको जो है समझ आ गई होगी। अब कोएफिशिएंट में देखें जी 5 15 और 5। अब यहाँ पर 5 कॉमन है क्योंकि 15 में 5 मौजूद है, और उसके बाद एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर और ये एक्स क्यूब, मतलब इन तीनों में छोटी पावर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, वाई क्यूब, वाई स्क्वायर, वाई की पावर 4, इट मीन इन तीनों में वाई की पावर 2 जो है ये छोटी है तो हम इसे कॉमन लेंगे, यानी कि जो हमारे पास कॉमन आएगा वो 5 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर आएगा। अब फर्स्ट टर्म में देखें जी, 5 बाहर कॉमन आ गया, एक्स की पावर ये 3 है, 2 बाहर कॉमन आएगा, एक पावर अंदर बचेगी, एक्स की पावर यहाँ पर 3 है, वाई की पावर यहाँ पर 3 है, वाई स्क्वायर बाहर कॉमन आ गया तो एक पावर के साथ वाई एक बचेगा, माइनस ये 15 है,
5 बाहर कामन, तो यहाँ पर 3 बचेगा क्योंकि 5 3 ज़ा 15 होता है। अब उसके बाद एक्स स्क्वायर कामन, वाई स्क्वायर कामन, प्लस 5 बाहर कामन आ गया, वाई क्यूब है, सॉरी एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर बाहर कामन आ गया, तो सिर्फ यहाँ पर एक्स बचेगा, और ये वाई की पावर 4 है, वाई स्क्वायर बाहर कामन, वाई स्क्वायर अंदर बचेगा। तो इस तरीके से ये इसका आंसर है। 9 में देखें जी, 4, 8 एंड 12, इन तीनों में 4 कॉमन है, एंड एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 2 और एक्स स्क्वायर कॉमन है। तो 4 कॉमन आ गया और एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया। आप यहाँ पर राइट कर भी सकते हैं कि कॉमन फैक्टर इज़ 4x स्क्वायर। आप यहाँ पर स्टेटमेंट राइट कर दें, उसके बाद कॉमन ले लें। अगर ना राइट करें तो भी कोई इशू नहीं है। अब 4x स्क्वायर कॉमन आ गया। अब यहाँ पर देखें 4 कॉमन आ गया, ये क्यूब है तो स्क्वायर बाहर कॉमन, एक एक्स अंदर बचेगा, माइनस ये हमारे पास 8 है और 4 कॉमन आ गया, यहाँ पर 2 बचेगा, एक्स स्क्वायर बाहर कॉमन आ गया, वाई क्यूब बचेगा, प्लस ये है 12, 4 बाहर कॉमन आ गया, यहाँ पर 3 बचेगा, एक्स स्क्वायर बाहर कॉमन, यहाँ पर सिर्फ वाई बचेगा। ठीक है जी, ये इसका आंसर है। पार्ट 10 में देखें जी, कोएफिशिएंट 2, 5 और 2 है। कोएफिशिएंट में हम कोई नंबर कॉमन नहीं ले सकते। अब यहाँ पर l की पावर 4, l की पावर 2, l की पावर 2, छोटी पावर 2 है तो इट मीन हम l स्क्वायर कॉमन लेंगे, m की पावर 4, m की पावर 3, m की पावर 2, तो इट मीन हम m की पावर 2 कॉमन लेंगे। सबसे छोटी पावर जो हमने कॉमन लेनी होती है। अब यहाँ पर बचेगा, देखिए 2 बचेगा, 2, अब l स्क्वायर कॉमन आ गया तो l स्क्वायर अंदर बचेगा क्योंकि यहाँ पर पावर 4 है, m स्क्वायर कॉमन आ गया, m स्क्वायर बचेगा, माइनस 5 क्योंकि कोएफिशिएंट कॉमन नहीं लिया, l स्क्वायर बाहर कॉमन आ गया, m क्यूब है, m स्क्वायर बाहर कॉमन यानी कि m की पावर 2 कॉमन आ गया, या m की पावर 1 बचेगा, माइनस 2, l स्क्वायर कॉमन आ गया और m स्क्वायर कॉमन आ गया। तो ये इसका आंसर है। पार्ट 11 में देखें जी, एक्स स्क्वायर, x4, एक्स स्क्वायर, तो यानी कि छोटी पावर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, वाई की पावर 5, वाई की पावर 6, वाई की पावर 3, इन तीनों में छोटी पावर वाई की 3 है तो ये वाई की 3 यानी कि वाई क्यूब कॉमन आ गया। अब फर्स्ट टर्म में देखें, एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, वाई की पावर 5 है, वाई की पावर 3 कॉमन आएगा तो वाई की पावर 2 बचेगा, वाई स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन, एक्स की पावर 4 है तो एक्स स्क्वायर बचेगा, एक्स की पावर 6 है, एक्स की पावर 3 कॉमन आ गया तो यहाँ पर एक्स की पावर 3 बचेगा, प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया एंड वाई क्यूब कॉमन आ गया तो यहाँ पर 1 बचेगा। ये इसका आंसर है। पार्ट 12 में देखें जी, कोएफिशिएंट में 9, 18, 27, इन तीनों में 9 कॉमन है, p स्क्वायर, p क्यूब, पावर 1 छोटी पावर है, ये p कॉमन आएगी तो मतलब 9p, अब q स्क्वायर, q और q की पावर 4 तो ये q की पावर 1 यानी कि q कॉमन आएगा। अब रिमेनिंग 9 कॉमन आ गया, p स्क्वायर है, एक p बाहर एक p अंदर आएगा, p q स्क्वायर है, एक q बाहर एक q अंदर बचेगा, माइनस 9 बाहर कॉमन आया तो यहाँ पर 2 बचेगा क्योंकि 9 आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर 2 आएगा, तो आप इस नंबर को इससे डिवाइड कर दें, 18 डिवाइड 9 2, ठीक है जी, p कॉमन आ गया, q कॉमन आ गया, प्लस 27 डिवाइड 9 3, ठीक है जी। अब p की पावर 3 है, एक p की पावर बाहर तो p स्क्वायर बचेगा, p की पावर 4 है, सॉरी q की पावर 4 है, एक पावर बाहर तो q क्यूब बचेगा। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, क्वेश्चन नंबर 2 देखें जी, फैक्टराइज द फॉलोइंग, इसे भी हमने फैक्टराइज ही करना है। पहले हम इन तमाम पार्ट्स पर टाइप 1 अप्लाई करेंगे, टाइप 1 अप्लाई नहीं होगी। ये टाइप 1 है कि जिसमें हमने तमाम टर्म में एक नंबर कॉमन लेना होता है, वो कॉमन लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व किया। अब टाइप 2 आपके सामने
ये है। फिर हम इसके थ्रू क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं, मज़ीद आपको समझ आ जाएगी। टाइप 2 का सलूशन देखें जी कैसे करेंगे। ये हमारे सामने 4 टर्म वाला एक्सप्रेशन है। इन तमाम टर्म में देखें कोई एक नंबर जो तमाम टर्म में कॉमन हो वो कॉमन नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम फर्स्ट 2 और सेकंड 2 में चेक करेंगे, जो नंबर कॉमन है वो कॉमन लेंगे। अब फर्स्ट 2 टर्म में देखें मैंने ए को हाईलाइट किया हुआ है, हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पर ए कॉमन है, तो आप ए कॉमन ले लेंगे। जब आप ए कॉमन लेंगे तो हमारे पास फर्स्ट टर्म में सी बचेगा प्लस सेकंड टर्म में डी बचेगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों में ए कॉमन था वो हमने बाहर कॉमन ले लिया। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, ठीक है जी। अब उसके बाद देखें सेकंड टर्म में, यानी कि सेकंड 2 टर्म में जो हमारे पास कॉमन हमें नज़र आ रहा है वो बी कॉमन नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर बी कॉमन लेंगे। तो इसके बाद जब बी हम कॉमन लेंगे तो इस टर्म में हमारे पास बचेगा सी, तो ये सी आ गया, प्लस सेकंड टर्म में हमारे पास बचेगा डी, तो ये डी आ जाएगा। जब आप इस तरीके से कॉमन लेंगे तो जो रिमेनिंग फैक्टर है, रिमेनिंग फैक्टर इसे कहते हैं, ठीक है जी। रिमेनिंग जो फैक्टर है वो एक जैसा होगा, मतलब सी प्लस डी, सी प्लस डी। अगर ये एक जैसा हुआ तो इट मीन आपने कॉमन सही लिया। अगर ये एक जैसा फैक्टर ना बना तो इट मीन आपने जो कॉमन लिया है वो सही नहीं लिया, ठीक है जी। अब इसके बाद आपने क्या करना है, और एक बात यहाँ पर देखें कि पहले आपके पास नंबर ऑफ़ टर्म 4 थी, 1 2 3 4। जब हमने कॉमन लिया अब नंबर ऑफ़ टर्म हमारे पास 2 हो गई हैं। फर्स्ट टर्म ये है और सेकंड टर्म ये है, ठीक है जी। अब फर्स्ट टर्म में और सेकंड टर्म में दोनों में सी प्लस डी कॉमन है, सी प्लस डी। तो अब हम यहाँ पर सी प्लस डी कॉमन लेंगे, यानी कि सी प्लस डी ये कॉमन आ जाएगा, ठीक है। बाकी जो आपके पास बचेगा, अब फर्स्ट टर्म में देखें जी, यानी कि फ़र्स्ट टर्म में से जब हम सी प्लस डी कॉमन लेंगे तो हमारे पास ए बचेगा, क्या बचेगा जी, ए, और सेकंड टर्म में हमारे पास बी बचेगा, तो ये बी आ जाएगा। इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है जी, यानी कि इसको, इस एक्सप्रेशन को इसके फैक्टर के प्रोडक्ट की फॉर्म में राइट करना है। अब पार्ट 1 करते हैं। ये अपने प्रोसेस जो है माइंड में रखना है, यानी कि पहले हम फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन लेंगे, फिर सेकंड 2 टर्म में से कॉमन लेंगे, फिर रिमेनिंग फैक्टर कॉमन आएगा दोनों में देखें, फिर वो हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। पार्ट 1 देखें जी, इसमें नंबर ऑफ़ जो टर्म है वो कितनी है जी, 4 है, सॉरी यहाँ पर ये प्लस है। अब देखें इन 4 टर्म में कोई एक नंबर कॉमन नहीं है, तो इसलिए हम फर्स्ट 2 टर्म में कॉमन लेंगे और सेकंड 2 टर्म में कॉमन लेंगे। अब फर्स्ट 2 टर्म में देखें जी, ये मैं आपके लिए लाइन लगा रहा हूँ। फर्स्ट 2 टर्म में जो कॉमन है वो x कॉमन है, ये x कॉमन आ गया, तो यहाँ पर हमारे पास क्योंकि x की पावर 2 है, एक पावर बाहर एक पावर अंदर बचेगी, प्लस 5x है, x बाहर कॉमन आ गया तो यहाँ पर 5 बचेगा। अब यहाँ पर माइनस है, अगर यहाँ पर प्लस होगा तो यहाँ प्लस आएगा, अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस आएगा, मतलब हम माइनस कॉमन लेंगे। अगर यहाँ माइनस हुआ तो हम यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे। अब माइनस कॉमन लिया और इन दोनों में 2 कॉमन है, तो ये 2 कॉमन आ गया। अब फर्स्ट टर्म में देखें, जब भी हम माइनस कॉमन लेंगे तो इन दोनों टर्म के भी साइन भी चेंज होंगे। अब जब हमने माइनस कॉमन लिया, ये -2 था, मतलब ये टर्म जो है माइनस की थी तो ये प्लस की हो जाएगी, तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ x बचेगा। और उसके बाद ये 10 है, 10 डिवाइड, पहले हम यहाँ पर साइन लगाते हैं। अब ये -10 है, क्योंकि हमने माइनस बाहर कॉमन लिया है तो इसके साइन चेंज होंगे, ये प्लस हो जाएगा। अब 10 डिवाइड 2 5। अब देखिए जी, इस तरीके से ये फैक्टर बन गए। अब रिमेनिंग फैक्टर जैसे यहाँ पर सेम था, अब यहाँ भी सेम है, x + 5 x + 5। अब हम ये फैक्टर कॉमन लेंगे, मतलब x + 5 दोनों में कॉमन है, तो ये कॉमन लें, ये कॉमन आ गया, ये कॉमन आ गया। अब फर्स्ट टर्म में, यानी कि इस टर्म में, ये फर्स्ट टर्म है, इस टर्म में हमारे पास x बचेगा, और ये सेकंड टर्म है, इस टर्म में हमारे पास -2 बचेगा। ये आंसर है। पार्ट 2 में भी देखें जी, नंबर ऑफ़ टर्म हमारे पास 4 है, इट मीन हम टाइप 2 की मदद से करेंगे। अब इन 4 टर्म में कोई एक नंबर
कामन नहीं है, तो इसलिए हम पहले फर्स्ट टू टर्म फिर सेकंड टू टर्म में कामन लेंगे। अब फर्स्ट टू टर्म में देखें जी, हमारे पास 2 कामन है, क्योंकि ये 2 है और ये 6 है, तो यहाँ पर 2 मौजूद है, 2 कामन आ गया। और उसके बाद ए कामन नहीं है, बी कामन आ गया। तो अब हमारे पास 2b कामन आ गया, ए बचेगा यहाँ पर, माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा। अब 6 डिवाइड 2 3, तो इतनी यहाँ पर 3 बचेगा और b बाहर कामन आ गया और c बचेगा। अब ये माइनस तो यहाँ माइनस, मतलब जब यहाँ माइनस हो तो इट मीन आपने यहाँ पर माइनस कामन लेना होता है। जब यहाँ माइनस कामन लेंगे तो इन दोनों के साइन चेंज होंगे, ठीक है। अब देखें जी, इन दोनों में देखें कामन क्या है, इन दोनों में कोई नंबर कामन नहीं है, तो जहाँ कोई कामन ना हो वहाँ पर 1 कामन लेते हैं। अब जब ये 1 कामन लिया, इट मीन हमने कुछ कामन ना लिया, तो यहाँ पर देखें जी, हमारे पास a है, ये माइनस का था, क्योंकि अब माइनस हमने बाहर कामन लिया है तो ये प्लस का हो जाएगा। अब माइनस बाहर कामन लिया है, ये प्लस का, ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है जी, 3a। तो इस तरीके से रिमेनिंग फैक्टर आप देखें, a माइनस 3c, a माइनस 3c दोनों में कामन है, तो a माइनस 3c कामन आ गया। फर्स्ट टर्म में 2b और सेकंड टर्म में -1। अगर यहाँ पर माइनस है तो -1, अगर यहाँ पर प्लस है तो +1, ठीक है जी, ये इसका आंसर है। पार्ट 3 देखें जी, पार्ट 3 में आपने ब्रैकेट देखकर परेशान नहीं होना, बल्कि उन्होंने आपका आधा काम आसान कर दिया, क्योंकि उन्होंने ये क्वेश्चन जो है सेकंड स्टेप तक दे दिया हुआ है, सॉल्व किया हुआ। अब वो कैसे, अब यहाँ पर गौर करें, उन्होंने a कामन लिया और b कामन लिया, रिमेनिंग फैक्टर x माइनस y कामन लिया हुआ है, मतलब यहाँ तक उन्होंने आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। आगे आपने क्या करना है, आपने अब इन दोनों टर्म में, ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है, इनमें से आपने x माइनस y कामन ले लेना है, तो बाकी आपके पास बचेगा फर्स्ट टर्म में a और सेकंड टर्म में -b, तो ये इसका फाइनल आंसर है। पार्ट 4 में देखें जी, फर्स्ट टू टर्म में y कामन है, फर्स्ट टर्म में y बचेगा, क्योंकि ये y स्क्वायर है, एक y बाहर एक अंदर, माइनस ये y बाहर कामन आ गया, a बचेगा। यहाँ पर माइनस हो तो माइनस भी कामन लेंगे, इसके साथ b भी कामन है, तो b कामन आ गया। जब b कामन आ गया तो यहाँ पर y बचेगा, और ये टर्म माइनस की है, क्योंकि माइनस बाहर कामन ले लिया तो ये प्लस का होगा। अब ये प्लस है, ये माइनस का होगा, क्योंकि माइनस कामन ली है, तो b जब बाहर आएगा तो यहाँ पर a बचेगा, ठीक है जी। यानी कि जब हम इसको -b को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये टर्म बनेगी, कैसे, माइनस प्लस माइनस by माइनस माइनस प्लस ab, ठीक है जी। अब रिमेनिंग फैक्टर देखें जी, y माइनस a दोनों में कॉमन है, तो y माइनस a कॉमन ले लेंगे। फर्स्ट टर्म में y, सेकंड टर्म में -b बचेगा, ये इसका आंसर है। पार्ट जो 5 है ये पार्ट 3 की तरह है। अब यहाँ पर देखें जी, हमें नंबर ऑफ जो टर्म दी गई हैं वो 2 हैं। फर्स्ट टर्म में भी हमारे पास x + 7 है, सेकंड टर्म में भी हमारे पास x + 7 है। ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है। आपको समझाने के लिए लाइन लगा रहा हूँ। अब इन दोनों में x + 7 कॉमन आ गया, ठीक है जी। अब फर्स्ट टर्म में जब ये कॉमन आएगा तो a भी बचेगा, प्लस सेकंड टर्म में x + 7 कॉमन आएगा तो c d बचेगा। ये फाइनल आंसर। 6 पार्ट में देखें जी, फर्स्ट 2 टर्म में a स्क्वायर कॉमन है, इसके अलावा कोई कॉमन नहीं है, तो a स्क्वायर कॉमन आ गया। रिमेनिंग टर्म p q फर्स्ट टर्म में, माइनस सेकंड टर्म में a स्क्वायर कॉमन आ गया, r s बच गया, प्लस है तो यहाँ पर प्लस कॉमन आएगा। उसके बाद b स्क्वायर कॉमन है, फर्स्ट टर्म में b स्क्वायर कॉमन आएगा तो पी क्यू बचेगा, माइनस, अब जब प्लस कॉमन लेंगे तो इनके साइन चेंज नहीं होंगे, ठीक है जी। ये प्लस से प्लस का आएगा, ये माइनस से माइनस का आएगा, तो यहाँ पर आर एस बचेगा, आर एस। अब रिमेनिंग फैक्टर देखें, पी क्यू माइनस आर एस, पी क्यू माइनस आर एस, ये पी क्यू माइनस आर एस कॉमन आ गया, तो आपके पास फर्स्ट टर्म में ए स्क्वायर बचेगा,
और सेकंड टर्म में प्लस बी स्क्वायर बचेगा। ये इसका आंसर है। पार्ट 7 में देखें जी, हमने क्वेश्चन नंबर 1 में जो टाइप 1 की थी उसमें हमने देखना था कि तमाम टर्म में जो नंबर कॉमन है वो हमने कॉमन लेना होता है। जब भी फैक्टराइज का वर्ड यूज़ हो किसी क्वेश्चन में तो आपने सबसे पहले टाइप 1 अप्लाई करनी है। अब टाइप 1 में क्या था कि अगर आपको एक नंबर कॉमन नज़र आ रहा है तमाम में, जैसे कि यहाँ पर 3 कॉमन नज़र आ रहा है तो 3 आप कॉमन लेंगे। तो 3 जब कॉमन लेंगे तो आपके पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस ये 6 है तो यहाँ पर 2y स्क्वायर माइनस 3 कॉमन आ गया, एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2x। क्योंकि 3 जो है तमाम टर्म में कॉमन था इसलिए हमने कॉमन ले लिया। अब इसके बाद देखें जी, अब टाइप 2 अप्लाई करेंगे कि अब देखें फर्स्ट 2 टर्म में कॉमन लेंगे और सेकंड 2 टर्म में कॉमन लेंगे। ये 3 एज इट इज़ राइट करते चले जाएंगे। ये 3 जो है जो हमने कॉमन लिया है ये आंसर तक ऐसे ही चलेगा। अब आपने इसको मज़ीद टाइप 2 की मदद से यानी कि फैक्टराइजेशन की जो टाइप 2 है उसको हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अब देखें फर्स्ट 2 टर्म में कॉमन क्या है जी, यहाँ पर कोई नंबर कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है। ये एक्स स्क्वायर बनेगा प्लस 2y स्क्वायर। जहाँ पर कोई नंबर कॉमन ना हो तो वहाँ पर आप कॉमन 1 लेंगे। अब इन दोनों में देखें जी, यहाँ पर माइनस है तो इट मीन यहाँ पर माइनस लगेगा, यानी कि माइनस भी आप कॉमन लेंगे। अब इसके अलावा इन दोनों में x कॉमन है। पार्ट 7 में देखें जी, ये प्रीवियस पार्ट से डिफरेंट है। अब इसमें सबसे पहले देखें तमाम टर्म में कोई नंबर कॉमन तो नहीं है। इन तमाम टर्म में 3 कॉमन है तो आप पहले 3 कॉमन ले लेंगे। तो फर्स्ट टर्म में हमारे पास एक्स स्क्वायर बचेगा प्लस 6 डिवाइड 3 2y स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस 6 डिवाइड 3 2x। अब फर्स्ट 2 टर्म में कॉमन लेंगे और सेकंड 2 टर्म में कॉमन लेंगे। इसमें देखें जी, अगर आप फर्स्ट 2 टर्म में कॉमन लें तो कोई कॉमन आपको नज़र नहीं आ रहा, और सेकंड टर्म में कॉमन लेंगे x तो हमारे पास रिमेनिंग जो फैक्टर बनेगा माइनस x जो कॉमन लेंगे तो हमारे पास रिमेनिंग फैक्टर बनेगा y स्क्वायर प्लस 2। ठीक है जी, यहाँ पर रिमेनिंग फैक्टर बनेगा y स्क्वायर प्लस 2, और यहाँ पर जो हमारे पास फैक्टर बनेगा वो एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर बनेगा, और रिमेनिंग फैक्टर सेम नहीं आ रहे। तो अब आपने क्या करना है, सेकंड टर्म को आप लास्ट में राइट करें। ठीक है जी, वो कैसे, यानी कि 3। अब जो आप तमाम टर्म में से कॉमन लेंगे वो ऐसे ही एंड तक आंसर में आएगा। ठीक है जी, अब एक्स स्क्वायर ये जो सेकंड टर्म है इसे आप लास्ट में राइट करें, माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y स्क्वायर। इस तरीके से आपने इसकी तरतीब चेंज करनी है। अब कॉमन लें जी, फर्स्ट 2 टर्म में कॉमन क्या है, x कॉमन है, यहाँ पर x बचेगा माइनस यहाँ पर y स्क्वायर बचेगा। अब सेकंड 2 टर्म में माइनस 2 कॉमन है, जब माइनस कॉमन आएगा तो इन दोनों के साइन चेंज होंगे, ये प्लस का आएगा और ये माइनस का आएगा। अब देखें 2 कॉमन आ गया तो यहाँ पर x बचेगा, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, यानी कि यहाँ पर माइनस आएगा कि जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। तो 2 कॉमन आ गया तो यहाँ पर y स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है जी, आप मल्टीप्लाई करें ये आंसर आएगा, इसे मल्टीप्लाई करें ये आंसर आएगा। ठीक है जी, अब उसके बाद देखें रिमेनिंग फैक्टर x माइनस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस वाई स्क्वायर कॉमन आ गया तो इट मीन आपने ये कॉमन सही लिया। अब 3 इंटू इन दोनों टर्म में से x माइनस वाई स्क्वायर कॉमन आ गया। फर्स्ट टर्म में x बचेगा माइनस सेकंड टर्म में माइनस 2 बचेगा। ये इसका फाइनल आंसर है। पार्ट 8 देखें जी, पार्ट 8 भी पार्ट 7 की तरह है कि देखें अगर आप फर्स्ट 2 टर्म में पहले देखें इन तमाम टर्म में कोई एक नंबर कॉमन नहीं आ रहा। अब फर्स्ट 2 टर्म में अगर आप कॉमन लें x कॉमन आएगा तो रिमेनिंग फैक्टर 5 प्लस 2y बचेगा, और इन दोनों में देखें कोई नंबर कॉमन नहीं आ रहा
तो यहाँ पर -1 जब कॉमन लेंगे तो 2x² प्लस 5y बचेगा। तो रिमेनिंग फैक्टर कॉमन नहीं आ रहे, तो आपने जैसे यहाँ पर सेकंड टर्म को आप लास्ट में लेकर गए थे, अब इसे भी आप लास्ट में राइट करेंगे, यानी कि 5x माइनस 2x² माइनस 5y प्लस 2xy। ठीक है जी। अब देखें फर्स्ट टू टर्म में कॉमन x है, एक x कॉमन आ गया तो यहाँ पर 5 बचेगा, माइनस सेकंड टर्म में देखें जी 2x² है, एक x बाहर एक अंदर आएगा। अब माइनस है तो माइनस भी कॉमन लेंगे और इसके साथ y भी कॉमन है तो y भी कॉमन आ जाएगा। अब जब माइनस कॉमन लेंगे तो इन दोनों के साइन भी चेंज होंगे, तो y बाहर आ गया तो ये -5 प्लस 5 यानी कि 5 राइट करेंगे, और उसके बाद ये प्लस क्या है तो ये माइनस का हो जाएगा। y बाहर कॉमन आ गया तो यहाँ पर 2x बचेगा। ठीक है जी। अब रिमेनिंग फैक्टर चेक करें, 5 माइनस 2x दोनों में कॉमन है, तो 5 माइनस 2x दोनों में कॉमन लेंगे तो फर्स्ट टर्म में आपके पास x माइनस सेकंड टर्म में आपके पास -y बचेगा। ये इसका फाइनल आंसर है। पार्ट 9 भी प्रीवियस पार्ट की तरह है जी। अगर आप इसका फर्स्ट टू टर्म में कॉमन लेंगे और सेकंड टू टर्म में कॉमन लेंगे तो रिमेनिंग फैक्टर सेम नहीं आएगा, तो इसलिए आप सेकंड जो टर्म है इसको लास्ट में ले जाएंगे, यानी कि 4x माइनस 2 माइनस 12xy प्लस 6y। ठीक है जी। तो इस तरीके से अब फर्स्ट टू टर्म और सेकंड टू टर्म में कॉमन लें। फर्स्ट टू टर्म में कॉमन आएगा 2, तो हमारे पास फर्स्ट टर्म में 2x बचेगा, क्योंकि यहाँ पर 4 है, 2 2 ज़ा 4x माइनस 2 कॉमन आ गया, यहाँ पर 1 बचेगा। सेकंड टू टर्म में देखें जी, एक तो माइनस यहाँ पर है, यहाँ माइनस कॉमन भी आएगा, और 12 और 6 है तो 6 कॉमन आ गया एंड y कॉमन आ गया। अब जब माइनस कॉमन लिया तो इसका साइन भी चेंज होगा, मतलब प्लस का आएगा यहाँ पर वैल्यू, और 12 डिवाइड 6 2, तो मतलब यहाँ पर 2 बचेगा, y कॉमन आ गया, x बचेगा। ठीक है जी। अब ये प्लस का है तो क्योंकि बाहर माइनस कॉमन लिया है तो यहाँ पर माइनस आएगा, तो 6y कॉमन आ गया तो यहाँ पर 1 बचेगा। अब रिमेनिंग फैक्टर देखें कॉमन है तो ये कॉमन ले लें कि 2x माइनस 1 ये कॉमन आ गया, 2 माइनस 6 बचेगा। ये इसका फाइनल आंसर है। सॉरी, यहाँ पर क्योंकि जब 2x माइनस 1 कॉमन लेंगे तो फर्स्ट टर्म में 2 और सेकंड टर्म में -6y है, तो यहाँ पर -6y आएगा। ठीक है जी। ये पार्ट 9 और पार्ट 8 का बुक के पीछे आंसर कुछ डिफरेंट है, तो इससे आपने परेशान नहीं होना। अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन लेकर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास x माइनस का बन जाएगा और y प्लस का, और इस फैक्टर में 5 माइनस का बन जाएगा और -2x प्लस का, तो बुक के मुताबिक आंसर हो जाएगा। लेकिन वैसे जो है बच्चों से मिस्टेक हो जाती है, तो इसलिए मैंने ऐसे करवाया। फैक्टराइजेशन में हर सवाल के 2 आंसर हो सकते हैं, उसकी मैं आपको एग्जांपल देने लगा हूँ। उससे पहले इसके बारे में सुन लें कि अगर आप यहाँ से 2 कॉमन ले लें, ठीक है जी, और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो बुक के मुताबिक आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। कैसे कि यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर बनेगा 1 माइनस 3y। जब 2 कॉमन लेंगे उस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा 4x माइनस 2, तो बुक के पीछे ये आंसर है। ठीक है जी, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। अब एक फैक्टराइजेशन में एक क्वेश्चन के 2 आंसर कैसे हो सकते हैं? अगर मैं आपको कहूँ कि आप फैक्टराइज करें 12 को, तो कुछ बच्चे 12 को इस तरीके से राइट करेंगे 2 मल्टीप्लाई 6, और कुछ बच्चे अपने जहन के मुताबिक 12 को इस तरीके से फैक्टराइज करेंगे। ठीक है जी। और कुछ बच्चे 12 को इस तरीके से फैक्टराइज करेंगे। तो ये तीनों आंसर ठीक है। ठीक है, मतलब हर किसी के अपने जहन के मुताबिक मेथड आपका ठीक होना चाहिए, आंसर डिफरेंट हो सकता है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपका मेथड ठीक है? आपने ये देखना है कि अगर एक्सप्रेशन के फैक्टराइजेशन में रिमेनिंग फैक्टर आपका कॉमन है, रिमेनिंग फैक्टर अगर आपका कॉमन है तो आप सही चल रहे हैं। ठीक है जी। तो
रिमेनिंग फैक्टर आप कॉमन लेंगे, जो आपके पास बाकी वैल्यूज़ होंगी आप राइट करेंगे तो रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर यही है, बुक के मुताबिक भी ठीक है। अब बुक के मुताबिक आपका आंसर कैसे आएगा कि जब आप 6y को लास्ट में और -12xy को सेकंड प्लेस पर लेकर आएंगे और -2 इधर ही लिखा रहे। मैंने पार्ट 7, 8 और 9 में यही मेथड करवाया है कि अगर रिमेनिंग फैक्टर कॉमन ना आए तो आप सेकंड टर्म को लास्ट में ले जाएं, ठीक है जी। और इन दोनों टर्म को आप पहले राइट करें और सेकंड टर्म को लास्ट में। तो इसलिए डिफरेंट जो है आंसर आए हैं, तो आपने इससे परेशान नहीं होना, ये आंसर भी बिल्कुल ठीक है, इसे कोई गलत नहीं कर सकता, ठीक है। तो अगर हम बुक के मुताबिक आंसर लेना चाहें, चलिए मैं आपको पार्ट 9 करवा देता हूँ ताकि आप परेशान ना हो। अब देखिए 4x, अब रिमेनिंग फैक्टर इस अरेंजमेंट से हमारे पास रिमेनिंग फैक्टर कॉमन नहीं आ रहे, तो आप 6y को लास्ट में और -12xy को पहले राइट कर लें, -2 इधर लिखा रहने दें, +6y, ठीक है जी। मतलब अरेंजमेंट इस तरीके से कर लें। अब फर्स्ट टू टर्म में 4x कॉमन है, यहाँ पर 1 बचेगा माइनस, और यहाँ पर 3x कॉमन आ गया y। अब सेकंड टू टर्म में -2 कॉमन है, तो यहाँ पर 1 बचेगा, क्योंकि माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस का आएगा, और ये माइनस का 2 कॉमन आ गया 3y, ठीक है जी। अब देखिए रिमेनिंग फैक्टर यहाँ पर -1 - 3y है, ये कॉमन आ गया, 4x - 2। अब बुक के मुताबिक यही आंसर है, देखिए 4x - 2, 1 - 3y, 1 - 3y, तो ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। पार्ट 10 देखें जी। जितने भी अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन जिनमें अरेंजमेंट करना होती है, वो 3 तरीक़ों से हम इनकी अरेंजमेंट कर सकते हैं, और हर तरीके से उसका आंसर थोड़ा डिफरेंट आएगा, और बाद में मैनेजमेंट करने के बाद बुक के मुताबिक हो सकता है, ठीक है जी। पार्ट 10 में देखें जी, अब हम अरेंजमेंट अपने मुताबिक नहीं करेंगे, बुक के मुताबिक करेंगे। वो आपको कंसेप्ट क्लियर करवाना था, इसलिए मैंने अरेंजमेंट चेंज की थी, ताकि आप ये ना सोच लें कि अगर ऐसे ही अरेंजमेंट करेंगे तो क्वेश्चन ठीक होगा वरना गलत होगा। अब सेकंड टर्म को हम ले जाते थे लास्ट में और इन दोनों को पहले राइट करते थे। अब देखिए अगर आप ऐसे ही जैसे लिखा हुआ क्वेश्चन है यहाँ से कॉमन लें तो रिमेनिंग फैक्टर कॉमन नहीं आएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, सेकंड टर्म को लास्ट में और लास्ट टर्म को सेकंड टर्म बनाएंगे। 3xy - 3y, और ये -3x जो है ये थर्ड टर्म ही रहेगी, इसे आप लास्ट में ले जाएं। इस तरीके से अरेंजमेंट करें। अब यहाँ पर कॉमन लें जी, फर्स्ट टू टर्म में कॉमन देखें जी, 3 कॉमन है और y कॉमन है, तो फर्स्ट टर्म में x बचेगा माइनस सेकंड टर्म में 1, सेकंड टू टर्म में माइनस कॉमन है 3 कॉमन। अब जब माइनस कॉमन लिया तो इन दोनों के साइन चेंज होंगे, 3 कॉमन आ गया, x बचेगा, ये प्लस ये माइनस होगा क्योंकि माइनस कॉमन लिया, तो यहाँ पर 1 बचेगा। अब रिमेनिंग फैक्टर देखें जी, कॉमन है, x - 1 कॉमन आ गया, 3y - 3, यानी कि फर्स्ट टर्म में हमारे पास जब हम x - 1 कॉमन लेंगे तो 3y बचेगा, और सेकंड टर्म में -3 बचेगा। ये इसका आंसर है। तो बुक में चेक करेंगे तो साइन डिफरेंट होंगे, ठीक है जी। यानी कि अगर आप इसका भी माइनस कॉमन ले लें और इस फैक्टर में से भी माइनस कॉमन ले लें तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और इसके बाद इन दोनों के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। कॉमन लेने की और मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ये भी इसका आंसर बिल्कुल ठीक है, ठीक है जी। सिर्फ आपने ये ख्याल रखना है कि रिमेनिंग फैक्टर आपका कॉमन होना चाहिए। अगर रिमेनिंग फैक्टर आपका कॉमन है तो आपका क्वेश्चन ठीक है, ठीक है जी। तो मतलब आप रिमेनिंग फैक्टर यहाँ पर कॉमन लेंगे तो रिमेनिंग वैल्यू आप यहाँ पर राइट करेंगे तो वो आपका आंसर होगा। इसके साथ लास्ट में मैं आपको एक पॉइंट बताऊंगा, आपने वो माइंड में रखना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है जी, आपके लिए आसानी होगी। पार्ट 11 देखें जी। 11 में देखें, इन 4 टर्म में 3 कॉमन है, तो सबसे पहले आप 3 कॉमन ले लें। आपके पास a² + 3bc - 3ac
माइनस ए बी, ये बचेगा। अब फर्स्ट टू टर्म में और सेकंड टू टर्म में आप जब कॉमन लेंगे, आप चेक कर लीजिएगा, तो आपके पास रिमेनिंग फैक्टर सेम नहीं आएंगे। जैसे कि यहाँ पर रिमेनिंग फैक्टर x माइनस वन सेम है, ऐसे यहाँ पर रिमेनिंग फैक्टर जो बनेंगे इसी अरेंजमेंट से वो सेम नहीं होंगे। तो इसलिए हम इनकी तरतीब को चेंज करते हैं। फर्स्ट यानी कि 7 पार्ट 8 और 9 में मैंने जो बताई है कि आपने अगर रिमेनिंग फैक्टर कॉमन ना आ रहे हों तो आपने सेकंड टर्म को लास्ट में ले जाना है और इन दोनों को आप पहले राइट करेंगे। और पार्ट 10, 11 और 12 में आप देखें सिर्फ आप सेकंड और थर्ड टर्म की प्लेस को चेंज करेंगे। दोनों मेथड मैं आपको करवा रहा हूँ, जो आप आसान लगे आप कर लें। ए स्क्वायर प्लस ये माइनस राइट कर लें, माइनस ए बी, क्योंकि हमने ये जो लास्ट टर्म है ये सेकंड प्लेस पर लेकर आ रहे हैं। और इसे आप थर्ड टर्म ही रहने दें और इसे आप लास्ट में प्लस 3bc ये राइट कर लें। अब 3 इंटू फर्स्ट टू टर्म में a कॉमन है, फर्स्ट टर्म में a बचेगा, सेकंड टर्म में माइनस b बचेगा। अब इन दोनों में माइनस यहाँ पर है तो माइनस 3 कॉमन आ गया और c कॉमन आ गया। अब फर्स्ट टर्म में देखें जी a माइनस कॉमन आ गया, तो ये माइनस का ये प्लस का हो गया, ये प्लस का ये माइनस का होगा। अब 3c कॉमन आ गया और ये b। अब यहाँ पर देखें रिमेनिंग जो टर्म है फैक्टर है, यानी कि a माइनस सी ये सेम हो तो आपका आंसर ठीक आएगा, मतलब ठीक है, यानी कि बुक के पीछे देखने की ज़रूरत नहीं है। 3 इंटू a माइनस सी ये कॉमन ले लें, यहाँ पर रिमेनिंग a माइनस यहाँ पर रिमेनिंग 3c, ये इसका आंसर है। पार्ट 12 में देखें जी, सबसे पहले देखें तमाम टर्म में 2 कॉमन है, पहले आप वो 2 कॉमन ले लें। x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर y और यहाँ पर प्लस x स्क्वायर माइनस 2y, ठीक है जी। अब इसके बाद फर्स्ट टू टर्म में आप कॉमन लें जी, x स्क्वायर, यहाँ पर x स्क्वायर बचेगा क्योंकि x की पावर 4 है, माइनस यहाँ पर 2y बचेगा क्योंकि x स्क्वायर हमने बाहर कॉमन ले लिया। इन दोनों में प्लस 1 कॉमन आएगा, इसके अलावा कोई और चीज़ कॉमन नहीं है, x स्क्वायर माइनस 2y, ठीक है जी। जहाँ कोई नंबर कॉमन ना हो वहाँ पर 1 कॉमन होता है और टर्म एज इट इज़ वैसे राइट करते हैं। अब देखें 2 इंटू इन दोनों टर्म में x स्क्वायर माइनस 2y कॉमन है, x स्क्वायर माइनस 2y कॉमन आ गया। अब फर्स्ट टर्म में x स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म में 1, ये इसका फाइनल आंसर है, ठीक है जी। लास्ट में बुक के यहाँ पर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो या 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो सेम है, अपने से परेशान नहीं होना। अब मेन पॉइंट जो मैंने आपको बताना था, अगर कॉमन लेने के बाद हमारे रिमेनिंग फैक्टर सेम आते हैं तो ठीक है, अगर सेम ना आए, जैसा कि पार्ट 11 और पार्ट 10, पार्ट 9, 8 और 7, इनमें कॉमन लेने के बाद जहाँ पर कॉमन है लेने के बाद इसी तरतीब से अगर हम कॉमन लें तो हमारे पास रिमेनिंग फैक्टर कॉमन नहीं आते, तो हमने तरतीब चेंज करनी होगी। अब तरतीब चेंज करने के 2 तरीके हैं, बल्कि 3 तरीके हैं। तरीका नंबर 1 यानी कि मेथड नंबर 1 जो है, जो हमने क्वेश्चन 7, 8 और 9 में किया, वो क्या है कि अगर इसी तरतीब से कॉमन लेने से रिमेनिंग फैक्टर कॉमन नहीं आते तो हम क्या करेंगे, सेकंड टर्म को लास्ट पे ले जाएंगे और इन दोनों को इसी तरतीब से पहले ले आएंगे और इसे लास्ट में। एक ये तरीका है तरतीब देने का। सेकंड मेथड, दूसरा तरीका ये है कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ सेकंड और लास्ट टर्म की प्लेस को आपने चेंज करना है, थर्ड टर्म को थर्ड टर्म पे ही रहने दें, ठीक है जी। तो इसी तरीके से आप जो तरीका आपको आसान लगे, सही लगे, उस तरीके से आप कर सकते हैं।
नंबर 3 तरीका ये है कि आप दरमियान वाली दोनों की प्लेस चेंज कर दें, ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है जी। लेकिन कोई एक तरीका फारूक हुए तो आपके लिए बेहतर है। मैंने दोनों करवा दिए हैं, एक तरीका पार्ट 7, 8, 9 में और दूसरा तरीका 10 और 11 में। उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। समझ आए हैं तो लाइक और शेयर करें। इसके मुतालिक अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अपना ख्याल रखें, मेहनत करें, अल्लाह पाक आपको कामयाब करें। इस तरीके से प्रॉपर लेक्चर लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। अस्सलाम वालेकुम।